हेलो दोस्तों। देखो यार, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल इस चैप्टर की मैंने आप लोगों को थ्योरी कराई थी। इस चैप्टर के कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे थे और आज हम लोग इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। नोट्स वगैरह सभी चैप्टर के मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। जो स्टूडेंट नहीं है, जिनको नहीं पता, तो टेलीग्राम पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया था, या ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया था, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए हमको दे रखा है मिजेसन एंड स्टाल, ऑप्शन बी हर्शे एंड चेस, वाटसन एंड क्रिक, या फिर ग्रिफिथ। मिजेसन एंड स्टाल ने बताया था इकोलाई पे वर्क करके सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, इसके बारे में बताया था। मिजेसन स्टाल ने हमसे पूछा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ये हो जाएगा गलत। हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर, और इन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पर वर्क करके, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था। ऑप्शन है हर्शे एंड चेस, ऑप्शन बी एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, हरगोबिंद खुराना, या फिर ग्रिफिथ। तो आंसर हो जाएगा इसमें हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर, और इन्होंने सिद्ध किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडीज ऑन ए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में बताया था हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट कर बैक्टीरियोफेज पर, जिसे बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस। आंसर हो जाएगा इसमें डी। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनली सिद्ध हुआ था हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, द इनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द स्टडीज ऑन ए बैक्टीरियोफेज, जिन्हें बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड ऑफ। न्यूक्लियोसोम का कोर किसका मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसोम कोर मिलकर बना होता है H2A, H2B, H3 और H4 स्टोन प्रोटीन से मिलकर। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, H2A, H2B, H3 एंड H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा आरएनए अधिकतम होता है। ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआईआरएनए, या फिर राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। एनिमल सेल में अधिकतम है कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। आंसर इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडोन कोजिंग चेन टर्मिनेशन आर। स्टॉप कोडोन के एग्जांपल है यूएए, यूएजी, यूजीए। यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। हमसे ये पूछा था कोडोन कोजिंग चेन टर्मिनेशन आर, तो यूएए, यूएजी, यूजीए हमें दे रखा है बी में, अपना आंसर हो जाएगा बी। यहाँ दे रखा है एजीटी, टीएजी, यूजीए। तो यूजीए तो है, लेकिन एजीटी टीएजी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कुछ दे नहीं रखा है, टीएजी दे रखा है, जीएटी, एटी, एटी, ये गलत हो जाएगा। डी और सी, आंसर हो जाएगा बी। यूए, यूएजी, यूजीए स्टॉप कोडोन होते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है द कोडोन कोजिंग चेन टर्मिनेटर आर, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेन टर्मिनेशन कोजिंग कोडोन बता, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें यूएजी, यूजीए, यूए, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएशन कोडोन का एग्जांपल हमको बताना है। तो एजी, एयूजी जो होता है डबल फंक्शन करता है, ये मेथियोनिन को भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडोन की तरह रिएक्ट करता है। आंसर हो जाएगा एयूजी। यहाँ पे दे रखा है यूएजी, यूए, यूएजी, यूजीए स्टॉप कोडोन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा इनिशिएशन कोडोन, एयूसी, सीसी, यू, ये दोनों वैसे गलत हो जाएंगे। एयूजी मिथ्योनिन को कोड करता है और इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट करता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी ये गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटर कोडोन, आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, इनिशिएशन कोडोन बताना है यूकैरियोट में। आंसर हो जाएगा एयूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंसेस। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंसेस है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में फर्स्ट आइडेंटिफाई किस साइंटिस्ट ने किया था और उसको क्या नाम दिया गया था, ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दे रखा है मिक्सचर, न्यूक्लियन, वाटसन एंड क्रिक डीएनए, चारगाफ न्यूक्लियन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन डबल हेलिक्स। तो डीएनए एसिडिक सब्सटेंसेस है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, और इसको नाम दिया था इन्होंने न्यूक्लियन। आंसर हो जाएगा ए। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है, ये बताना है।
प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन। नाइट्रोजन बेस होता है दो प्रकार के, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन के एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडिन के एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल। तो अपना आंसर ए, ये तो करेक्ट मैच दे रखा है। पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये भी सही दे रखा है। न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन ये भी सही दे रखा है। डीएनए में हमको दे रखा है बेसिक बायोमोलिक्यूल, बेसिक नहीं एसिडिक आएगा, यहाँ पे लिख भी रखा है डीएनए एसिडिक सब्सटेंसेस, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिक यहाँ पाएगा एसिडिक बायोमोलिक्यूल। हमसे पूछा है इनकरेक्टली मैच, तो इनकरेक्टली डी दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन बिल्कुल सही दे रखा है। पिरिमिडिन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल ये भी सही है। न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन, थाइमिडीन ये भी सही है। डीएनए यहाँ पे दे रखा है बेसिक बायोमोलिक्यूल, यहाँ पे आएगा एसिडिक बायोमोलिक्यूल, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। इनकरेक्टली हमको बताना है, इनकरेक्टली डी है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायोमोलिक्यूल, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ए बी सी डी को हमको पहचानना है, यहाँ पे क्या आएगा। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, यहाँ पे दे रखा है ट्रांसलेशन, ये गलत हो जाएगा। या तो आंसर बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे दे रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। या तो आंसर बी है या फिर है सी। यहाँ पे दे रखा है सी में मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रखा है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए हो रहा, तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है इसमें सी। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। ए हो जाएगा यहाँ पे रेप्लिकेशन, बी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, सी हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड डी ट्रांसलेशन। इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इधर रखा है मैचिंग वाला क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 4 फ्रॉम द गिवन कोड। ए में दे रखा है हमें फ्रेडरिक मिक्सचर, तो ए का हो जाएगा दूसरा। इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन, तो अपना आंसर हो जाएगा ए का दूसरा। फ्रेडरिक मिक्सचर ये हो जाएगा ए का दूसरा न्यूक्लिन। ए का दूसरा देखो कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए का दूसरा ऑप्शन है में, बाकी ए का फिफ्थ, ए का पहला और ए का तीसरा। तो आंसर तो अपना एक से आ रहा है, बी सी डी हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा इसका पहला, बी का हो जाएगा तीसरा। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा चौथा, हर्ट्ज एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। एंड ई का हो जाएगा फिफ्थ, विल्किंस एंड फ्रिकलिन एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला, फ्रेडरिक मिक्सचर न्यूक्लिन। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। हर्ट्ज एंड चेस बैक्टीरियोफेज, वाटसन एंड क्रिक इन्होंने समझाया था डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। विल्किंस एंड फ्रिकलिन एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज, ई का हो जाएगा फिफ्थ। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आंसर हो जाएगा आरएनए। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फर्स्ट है आरएनए। बेटर जेनेटिक मटेरियल अगर पूछता तो डीएनए आंसर होता, हमसे पूछा गया फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टाल। मिचेल्सन स्टाल ने ई कोलाई पर वर्क करके डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली इन प्रोकैरियोट, ये समझाया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन स्टाल, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सी। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था मिचेल्सन स्टाल ने, और इन्होंने वर्क किया था ई कोलाई पर। नीचे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन, आंसर हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई पर मिचेल्सन स्टाल ने वर्क करके ये बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली प्रोकैरियोट में। आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा पहले में सी और दूसरे में हो जाएगा बी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन स्टाल, आंसर हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। नीचे वाला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन, आंसर हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई पर इन्होंने वर्क किया था मिचेल्सन स्टाल ने, ये समझाने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिवली प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना मैचिंग वाला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। एबीसीडी में हमको आंसर बताना है, मैच करके कौन सा सही होगा। एक जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा देखो कौन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है ए का दूसरा, ये हो जाएगा गलत। डी में दे रखा है ए का दूसरा, ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे दे रखा है बी और सी में, तो आंसर या तो बी होगा या होगा सी। फ्रेडरिक सेंगर ये हमें पता नहीं मान लो जिसे, तो इतना तो आपको पता होगा कि लेक ओपेरॉन के बारे में जेकब मोनोड ने बताया था। सी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि हाँ लेक ओपेरॉन के बारे में जेकब मोनोड ने बताया था और बाकी ऑप्शन का आपको पता नहीं है, बाकी
कि क्या आंसर हो गया। तो सी का पहला एक ही ऑप्शन में दे रखा है, अपना आंसर यही हो जाएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर एक मैच कर रहा है, बाकी आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग उससे भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सी का 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें बी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था एलेक्स जेफरी ने, आंसर हो जाएगा इसमें बी। फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने बताया था एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस, तो बी का हो जाएगा दूसरा। जेकब मोनोड ने बताया था लेकोपोरन के बारे में, सी का हो जाएगा पहला, एंड डी का हो जाएगा 4। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था एवरी मैकलोड मैककार्टी ने, तो अपना आंसर हो जाएगा डी का 4th, आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द गिवन डायग्राम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ये जो डायग्राम दिया गया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन में दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट या फिर ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। तो ये दर्शा रहा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट को। एनसीईआरटी में आप लोग डायग्राम जाके देखोगे तो आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, आंसर हो जाएगा इसमें बी। यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन को डायग्राम दर्शा रहा है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इस डायग्राम में हमें बता रखा है, और ए बी सी इन 3 लेबलिंग को हमें बताना है कि क्या क्या होगा। ए बी सी, ए है आरएनए, यहाँ पे दे रखा है डीएनए, ये गलत हो जाएगा। बी में भी डीएनए दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। बी है आरएनए पॉलीमरेज एंड सी है रो फैक्टर, आंसर हो जाएगा इसमें बी। ए आरएनए, बी आरएनए पॉलीमरेज एंड सी रो फैक्टर, आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाई। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड द्वारा लिंक्ड होता है। ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आंसर इसमें हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं। नोट्स वगैरह सभी चैप्टर के मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पेंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।